दोनों भाइयों को थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प की हमारी। अरे यार भैया कुछ किया ही नहीं हमने। बाय। और दोस्तों हम निकल लिए, आप श्रीनगर पहुंच के निकलेंगे जम्मू दिल्ली होते हुए। दोस्तों निकलने जाने के बाद हम जो ये पहाड़ टूटा था इस पे हम करवा रहे हैं वेल्डिंग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जो है दोनों मैंडेटरी होनी चाहिए आपको। कहा 3 से 4 किलोमीटर ट्रेन करते रहना जिसको भी। कितनी छोटी के रात में क्लियरिंग कर देते हैं। ये लद्दाख घुमाई, श्रीनगर घुमाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट टीम मारते बाइक की बोल गई है कि भाई नमस्ते। और हमें अमृतसर में ना कोई भी बाइक रिपेयरिंग वाला नहीं मिल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। क्या बात कर रहे हो? सीलते नहीं है। अमन पटेल अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इसका मकसद एक ही है, खाना खत्म करना है फटाफट। चलो दोस्तों, हमारी पैकिंग हो गई है। दोनों भाइयों को थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प की हमारी। अरे यार भैया कुछ किया ही नहीं हमने। और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। बीच में शायद हमें स्टे करना पड़ जाए एक दिन के लिए, क्योंकि 700 साढ़े 800 किलोमीटर के आसपास है। फैल है, ये तसदुक है। बिल्कुल, थैंक यू भाइयों। स्टे क्यों करोगे यार भैया? तो भाई हम निकल चुके हैं। भाई हमें हाईवे तक ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं बस और फिर वहाँ से निकलेंगे जम्मू से होते दिल्ली और दिल्ली से होते अपने घर। भाई बाय। ओके भाई। तो दोस्तों हम निकल लिए, आप श्रीनगर पहुँच के निकलेंगे जम्मू दिल्ली होते हुए। और जहाँ जहाँ जाएंगे आपको रास्ते आपको दिखाते रहेंगे सारी राइड। अभी हमने थोड़ी बाइक का चेन सेट करवाया और साथ ही में होता है इसकी जर्निंग करानी पड़ेगा नहीं यार। दोस्तों निकलने करने के बाद हम जो ये पार्ट टूटा था इस पे हम करवा रहे हैं वेल्डिंग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और हम सोच रहे स्टे करें या फिर सीधा दिल्ली की तरफ निकले, होगी दिल्ली की 480 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों हम पहुँच के डाउन टाउन कोझीकोड, जो कि पठानकोट से थोड़ा सा पहले पड़ता है। यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह देख रहा हूँ। दोस्तों अभी हमने मैकडी में बर्गर खा गए, अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। देखते हैं स्टे वगैरह करेंगे या फिर डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दोस्तों लास्ट नाइट जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ना जालंधर में हमने स्टे कर लिया था, क्योंकि रात को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ट्रक्स वगैरह आपको पता है चलते हैं। तो अब हम अपना जर्नी आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर के लिए, जहाँ से दिल्ली लगभग 7-8 घंटे रास्ता है। तो अब हम आराम से दिन में पहुंच जाएंगे घर पे। तो हमने से स्टे किया था, अब हम घर पे पहुंचने वाले हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। बस अपने हेलमेट्स को चार्ज कर रहे हैं ताकि हमारा इंटरकॉम प्रॉपरली वर्क करे। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं। देखो हमने बाइक अपनी है अंदर ही पार्क कर दी थी, क्योंकि सामान उतारने की प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ से हम जालंधर से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। दोस्तों जब भी आप बाइक की ट्रिप पे लद्दाख वगैरह प्लानिंग करते हो तो आपको अपनी बाइक की क्लीनिंग के लिए 2 चीज़ें होना बहुत जरूरी है। तो चेन क्लीन और एक आपका चेन ल्यूब रोड पे, ताकि जिससे आपकी जो क्लीनिंग वगैरह करो ना चेन वगैरह बढ़िया चलेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों मैंडेटरी होनी चाहिए आपके पास। 3 से 4 किलोमीटर ट्रेन करते रहना जिसको भी। कितनी छोटी के रात में क्लीनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बाइक की चेन क्लीनिंग कर रहे हैं, ल्यूब वगैरह लगा रहे हैं ताकि दिल्ली तक सेफली पहुँच जाए आराम से। लो भाइयों, दिल्ली पहुँचने से पहले हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। जो फुल हो गई है टंकी अपनी। कितने में हुई है? 1200 रुपये में। फाइनली 20% डिस्काउंट। दोस्तों अम्बाला में यहाँ जो सिटी सेंटर वगैरह है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल रहे हैं फिर दिल्ली की तरफ। 200 किलोमीटर रह गया है, 3 घंटे। तो दोस्तों पहुँच गया करनाल हवेली और यहाँ खाते हैं। ठीक है, लंच करके चलते हैं दिल्ली की तरफ। भाई इस बाइक को ना हम पूरा लद्दाख घुमा लाए, श्रीनगर घुमा लाए, लेकिन ऐसे ही किलोमीटर कितनी चला दी भाई? ये चला दी हमने 4000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बंद हो रही है,
दिल्ली की गर्मी में बाइक ने भी गर्मी मान ली। ये लद्दाख घुमाई, श्रीनगर घुमाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट दिल्ली में आते ही बाइक भी बोल गई है कि भाई नमस्ते, समस्या में हो गया बहुत ज़्यादा हम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी लद्दाख ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। हमारी हालत देखो कैसी हो गई है, होंठ फट गए हैं, चेहरे स्किन ब्लैक हो गई है, और यहाँ देखिए भाई की हालत, शक्ल देखिए कैसी हो गई है। ये देखो हाय बोलो। तो कितने ही प्रिकॉशंस ले लो आप, सनस्क्रीन ले जाओ, फेस वॉश ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, XYZ, लिप बाम, ये सब तो होना ही होना है। और हमें अपनी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी अब दिल्ली जाके, और वहाँ पे थोड़ा सा अपने चेहरे में थोड़ा निखार आएगा। ये देखिए कैसे बाल भी कैसे हो गए हैं, कभी नहाए नहीं है, ऐसे ही चल रहा है अपना सिस्टम। तो आप भी अगर लद्दाख आना चाहते हैं तो अपना माइंड मेकअप रखना और थोड़ा सा बचे रहना इन सब चीज़ों से। बचोगे तो क्या आपको इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, और फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको बिल्कुल। दोस्तों हम पूरा लेह लद्दाख, श्रीनगर, कश्मीर सब कवर कराए। 4000 किलोमीटर चला 4000 किलोमीटर कराने के बाद हमारी जो बाइक है वो ब्रेक डाउन हो गई है, चल नहीं रही है, मिसिंग मार रही है, और हमें मुरथल में ना कोई भी बाइक रिपेयरिंग वाला नहीं मिल रहा है। सोचो अगर हम पहाड़ों में होते, हमारे साथ कंडीशन होती, क्या हाल होता। अब हमें ढूंढना पड़ रहा है वही बुलेट। धक्का मार वीडियो बाद में बनाइए। बिल्कुल चलो। तो दोस्तों अभी रास्ते में मुरथल में हमारी बाइक ब्रेक डाउन हो गई है और बहुत देर हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, मिसिंग ले रही है, और यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है ठीक करने के लिए। अब देखते हैं क्या होगा हमारे साथ। बीस के बाद की भी हो चाहिए। अच्छा तो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, तैयार हो गई है, मतलब यहीं रिपेयर हो गई है। इसमें इथेनॉल का जो फ्लूर आता है ना, उसका जो कुछ मतलब गंदगी वगैरह जम गई थी फ्यूल पंप के अंदर, वो ठीक की गई है। चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। सो दोस्तों हम आ गए अपनी लोकेशन पे, फाइनली हम अपने घर पे आ गए हैं, जिंदा घर पहुंच गए हैं। राइट लेना। तो दोस्तों हम पहुंच गया सही सलामत अपने घर, और आप थोड़ी देर में बात करते हैं। बाय अमन रापड़िया गोइंग टू होम। अब हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है लगभग, एक वाटर क्रॉसिंग भी आ गई बीच में, फ्लैट भी देख ली हमने। सिंगल पर्वत है सबसे ऊंचा। देखो हाई एल्टीट्यूड पे हमारे जो प्रोडक्ट्स है कैसे उसमें हवा भर गई है। और अभी आज का हमारा प्रोग्राम है कि हम लेह को एक्सप्लोर करेंगे। 3000 चल के एवोकाडो खाने लेह में आए हैं। तो ये है आपकी लेह मार्केट। अब दिक्कत हो जाएगी उनकी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना ये मेल्ट होने स्टार्ट होगी। ये 18 साल के थे जब ये पाकिस्तान में थे। सालों पड़ता है, वो अभी पाकिस्तान में रहेगी। ठीक है। फिर मैं 18 साल वहाँ का। हेल्थ एडवाइजरी है ना, बढ़िया मौसम है, नीचे आइस ना इतनी सुंदर पहाड़ियों से और जैसे पहाड़ी आगे हमारे सामने। ये दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। हाँ फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ओपी बाबा मंदिर दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे हमें ऑफ बीट लोकेशन है, कोई आता जाता है नहीं। यहाँ पे सेट यूज़ करें यहाँ पे आपको नेचुरल, और यहाँ पे कंप्लीट ऑफ रोडिंग, रोड तो है शाबाश। पेंगोंग के लिए पेंगोंग आ रहे हैं हम, फिर वहाँ से आके गिरा हुआ है रोड पे। बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये। अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ, ये देखिए रास्ता आगा, आने वाले रास्ता कितना बढ़िया है। स्नोफॉल हमारे रास्ते में आ गई है पेंगोंग से निकलते ही। हम कहते हैं स्नोफॉल ही देख लो, ये वॉर मेमोरियल सामने है। बहुत ही बढ़िया एरिया, आपको यहाँ पे आना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ ग्रीनरी दिख रही है आपको, और यहाँ पर ऊपर रेगिस्तान है। 16,000 फीट ऊंचाई टिकट में। If you ride in snow, then you will know. Right. You will like or not. राइट दैट इज स्नोफॉल। तो दोस्तों सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है उमिला पास। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं, ये देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट पास। तो दोस्तों फाइनली हमने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यहाँ सबसे बेस्ट फोटो जो खिंचवाई है अपने अमन भाई ने खिंचवाई है, शर्टलेस। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मलेशिया से आए। हाय ब्रो। From Malaysia. भाई साहब जैसे मून पे होता है ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये सामने वाटर स्प्रिंग है, ये देखिए पहाड़ कैसे पहाड़ है यहाँ पे। ये इंडिया है बेसिकली, जो नदी चल रही है ना ये डिसाइड कर रही है इंडिया और पाकिस्तान।
लो दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा करते हैं रेस्ट नदी के किनारे, कैंपिंग कर रहे हैं अपनी देसी कैंपिंग। हट जा भाई, हट भाई। ये देख पैर आ गए हमारे, ये खाई है। ये हम आ गए हैं श्रीनगर की डल लेक। ये देखो दोस्तों पास से आप डल लेक, यहाँ सारी एक्टिविटी होती है कुछ इस तरीके से। और ये देखो रिवर कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी बढ़िया। जमीन से गर्म पानी निकल रहा है, देखो बिल्कुल उबलता हुआ निकल रहा है। और यहाँ स्टार गेजिंग वगैरह बहुत बढ़िया परफेक्ट होती है। ठीक है, बाय।